हेलो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन जो है पेयर ऑफ पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रेल्स ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस shorted at one end is fixed on the table. The rod can slide the rails frictionlessly. The rod is tied to the massless string which passes over a pulley fixed to the edge of a table. A mass M tied to the other end of the string hangs vertically. A constant magnetic field B exists perpendicular to the table. If the system is released from the rest, calculate the terminal velocity of the achieved by the rod and the acceleration of the mass at the instant when the velocity of the rod is half the terminal velocity. तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिस पे ये रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर की तरफ मान लीजिए। तो फील्ड बाहर की तरफ है और रॉड क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। ओके, जब स्लाइड करेगी तो वो फ्लक्स जो इससे लिंक होगा वो चेंज होगा। लिंक फ्लक्स चेंज आप जानते हैं कि क्या देता है, ईएमएफ देता है। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, ड्यू टू मोशन ऑफ द रॉड ईएमएफ विल कम ई इक्वल्स टू बी बी एल। ये इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा। जब ये ईएमएफ आ जाएगा तो इसका करंट भी होगा, आई इक्वल्स टू आप ई अपॉन आर जानते हैं, तो ये आ जाएगा बी बी एल ओवर आर। अब देखिए इसमें इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन यदि हम ध्यान से देखें तो फील्ड हमने कहाँ पे फ्रॉम वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब देखिए फील्ड यदि मैं बाहर की तरफ ले रहा हूँ और मोशन ऑफ द रॉड इधर हो रहा है और फील्ड बाहर की तरफ है, तो आप देख रहे हैं करंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी नीचे की तरफ, इन दिस डायरेक्शन। जब करंट इस डायरेक्शन में होगा तो ये रॉड है और जिसके अंदर इंड्यूस करंट है और ये इंड्यूस करंट इस रॉड में है और मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड है। तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, फील्ड बाहर की तरफ हो गया, करंट अंदर की तरफ और फील्ड बाहर की तरफ। तो आप देख रहे हैं फोर्स इस पे इधर आएगा, तो फोर्स किधर लगने लग जाएगा, इस पे इधर लगने लग जाएगा। जब ऐसा होगा ये वाला फोर्स इस यहाँ के ये जो फोर्स होगा टेंशन की वजह से उसके जब बराबर हो जाएगा तो एक टर्मिनल वेलोसिटी से ही मूव करने लग जाएगा। तो वो टर्मिनल वेलोसिटी हमें अचीव करनी है रॉड की, और हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है मास का एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज हाफ ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। तो दो काम करने। तो पहला काम क्या था, ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड मोशनल ईएमएफ आया। मोशनल ईएमएफ ई बराबर बीबीएल होता है और जहाँ पे ईएमएफ होता है वहाँ इंड्यूस करंट होता है। तो आई इक्वल्स टू हमारे पास आ गया BBL अपॉन आर। अब देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस पर फोर्स कितना लगेगा टू काउंटर F इक्वल्स टू आई बी एल साइन 90। साइन 91 होता है तो F इक्वल्स टू आ जाएगा आई बी एल। ये फोर्स किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। तो इसे आप T दिखा दीजिए यहाँ पर, तो T बराबर यहाँ पे F हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर इस ब्लॉक की बात करूँ, क्योंकि ये जो ब्लॉक है मास M, ये नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा। तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स हैं, एक वेट नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो कौन सा ज़्यादा होगा, mg माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एक्सेलरेशन की डाउन होगी। अब देखिए T बराबर एम जी, टी की जगह आप क्या डाल सकते हैं, आई बी एल डाल सकते हैं, एम ए। एम जी, आई की जगह आप डाल सकते हैं बी बी एल अपॉन आर इंटू बी एल, एम ए। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो m कॉमन आ जाएगा, एम बी बी एल अपॉन एम आर बी एल
इक्वल्स टू एम ए। एम कॉमन आके कट जाएगा तो ये आपके पास बचेगा जी माइनस बी स्क्वायर एल अपॉन एम आर इक्वल्स टू ए। हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पूछा है द टर्मिनल वेलोसिटी अचीव्ड बाय द रॉड। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगी, जब ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा तो ए एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जी बराबर आ जाएगा जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इक्वल्स टू जीरो। तो जी इक्वल्स टू आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर। तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी विल कम एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, या स्टेडी स्टेट में जो वेलोसिटी आएगी दैट वेलोसिटी विल दिस। एंड सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द मास एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज हाफ। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर क्या डाल दूँ, इस वेलोसिटी की जगह क्या डाल दूँ, v/2 डाल दूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा। तो हमें ये कुछ नया होगा, ए डैश इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं g माइनस b की जगह आपको b/2 लेना है और बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर। अब देखिए जब मैं b की वैल्यू ये यहाँ डालूंगा तो ए डैश आएगा g माइनस b कितना है हमारे पास m जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये 2b है यहाँ पर, ये ऊपर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डैश इक्वल्स टू जी माइनस g/2। तो ये हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा g/2 आ जाएगा। तो ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेशन g/2 से, यदि वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज हाफ ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।